हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं प्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम कवर करेंगे हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज। और आज हम बात करेंगे अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्या स्पेशल था इस सिविलाइजेशन के बारे में, और देखेंगे कुछ इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल। तो चलो फिर आज का ये इंटरेस्टिंग लेक्चर शुरू करते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड हड़प्पा अराउंड 80 ईयर्स अगो, यानी कि अराउंड 80 ईयर्स अगो, कुछ 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट को मिला हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसमें जो फर्स्ट सिटी उन्होंने डिस्कवर की थी उसका नाम था हड़प्पा, और इसीलिए सिविलाइजेशन को हम बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसका एक दूसरा नाम भी है विच इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि जो स्टार्टिंग की सिटीज मिली थी वो हमें मिली थी नियर इंडस रिवर, तो इसका नाम हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन भी रखा। इसके अलावा हम इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट सिटी हमें मिली थी उसका नाम था हड़प्पा। ठीक, अब ये है हमारी वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द सब कॉन्टिनेंट। यानी कि सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? एक कॉन्टिनेंट का पार्ट जो कि बड़ा होता है, उसमें काफी कंट्रीज आती हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। दिस इज अ सब कॉन्टिनेंट विच इज कॉन्टिनेंट कौन सा है हमारा? एशिया। एशिया का सब कॉन्टिनेंट है ये वाला पार्ट। तो जो हड़प्पा की जो सिटीज थी ये थी ओल्डेस्ट इस कॉन्टिनेंट की। ठीक, इस कॉन्टिनेंट की ओल्डेस्ट सिटीज, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन वाज हड़प्पन सिविलाइजेशन। बाकी और भी अलग अलग सिटीज थी जैसे मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल। इनके बारे में भी अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो हमारी पहली सिटी थी वो हमें जो मिली थी वो थी हड़प्पा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा को डिस्कवर किया था दयाराम साहनी ने, वहीं मोहनजोदारो वो डिस्कवर्ड बाय आर डी बनर्जी। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। ये सिटी डेवलप कब हुई थी? अराउंड 4700 ईयर्स अगो, यानी कि 4000 साल से भी ज्यादा पहले। और ये हमें मिली कब? 80 ईयर्स अगो, 80 साल पहले। तो आप सोचोगे कितना पुराना सिविलाइजेशन है, तब से अब तक इसके रिमेन्स प्रेजेंट है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे, क्या फीचर्स हैं जो इसे बाकी सारे सिविलाइजेशन से अलग करते हैं? तो सबसे पहले इसकी अर्बन टाउन प्लानिंग, यानी कि जो यहाँ का ये जो टाउन था, ये जो पूरा सिटी था, ये जो पूरा सिविलाइजेशन था, ये बहुत मॉडर्न था उस टाइम के अकॉर्डिंग। यहाँ पर सिटीज में भी अलग अलग पार्ट्स थे। इसके अलावा बिल्डिंग्स थी जो स्पेशल बिल्डिंग्स थी, यहाँ पर ग्रेनरीज भी थी यहाँ पर। इसके अलावा जो इसमें ब्रिक्स यूज हुए थे वो इतने, दे वर नॉट कच्चे वाले ब्रिक्स, वो प्रॉपर्ली बेक्ड ब्रिक्स थे, और वो इतने अच्छे थे। आप सोचो कि ये अराउंड 5000 साल पहले ये सिविलाइजेशन बना, और अभी 80 साल पहले तक हमें वो ब्रिक्स मिले, वो रिमेन्स अभी तक थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सिविलाइजेशन के बारे में। और इसका सबसे जो स्पेशल फीचर है वो यही है कि इसकी अर्बन टाउन प्लानिंग बहुत ही मॉडर्न टाउन प्लानिंग थी अकॉर्डिंग टू द टाइम। अब हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी हड़प्पा सिटी थी वो डिवाइडेड थी 2 पार्ट्स में। पहला जो पार्ट था वो था सिटेडल, जो कि थोड़ा रेस्ड पार्ट था, यानी कि अगर पूरी सिटी का लेवल ये जो था, ये सिटेडल थोड़ा ऊपर वाले पार्ट पे, थोड़ा रेस्ड पार्ट पे बनाया गया था। और ये कहाँ था? ये सिटी के वेस्ट साइड में था, और ये था छोटा बट हायर देन द लोअर टाउन। यानी कि अगर हमारा लोअर टाउन इतना बड़ा था तो ये वाला जो पार्ट था ये लोअर टाउन के कंपैरिजन में छोटा था, और ये सिटी के वेस्ट साइड में था। इसके अलावा जो हमारा दूसरा पार्ट था लोअर टाउन, वो था ईस्ट साइड में, और ये सिटेडल से बड़ा था, बट ये नीचे वेस्ट साइड, ये नीचे हाइट पे था। तो ये था हमारा सिटेडल, तो ये था हमारा लोअर पार्ट। लोअर पार्ट था ईस्ट पे, सिटेडल था वेस्ट पे। सिटेडल छोटा था बट ऊंचा था, लोअर पार्ट बड़ा था बट छोटा था। और इन दोनों ही पार्ट्स के बीच में वॉल्स बनाई गई थी, और जो वॉल्स में ब्रिक यूज हुए थे वो थे प्रॉपर्ली बर्न्ड ब्रिक, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट। वेल बेक्ड ब्रिक्स, दोनों ही पार्ट्स के अराउंड इन ब्रिक्स से वॉल बनाई गई थी। और जो ब्रिक्स थे वो नॉर्मल एक के ऊपर एक नहीं रखे गए थे, वो इंटरलॉकिंग पैटर्न में रखे गए थे। क्यों? ताकि जो वॉल है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने। तो उस टाइम लोगों को ये भी पता था कि अगर वो एक के ऊपर एक रखेंगे तो वॉल हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी, इसीलिए उन्होंने इंटरलॉकिंग फॉर्मेट में जो ब्रिक्स लगाए थे, जिस वजह से वॉल काफी स्ट्रॉन्ग बनी थी। तो ये सारे कुछ स्पेशल फीचर्स हैं अबाउट आवर हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसके अलावा कुछ कुछ सिटीज में स्पेशल बिल्डिंग्स भी प्रेजेंट थी, जैसा मैंने आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल मोहनजोदारो में था हमारा द ग्रेट बाथ, और ये बिलीव किया जाता है कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लोग थे वो आकर यहाँ पर डिप लेते थे। और ये सारी ये जो भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी, स्पेशल बिल्डिंग्स थी, ये कहाँ, कौन से पार्ट में कंस्ट्रक्टेड थी? सिटेडल में, यानी कि जो हायर वाला पार्ट था, ऊपर वाला, छोटा वाला, वेस्ट वाला। और इसके अलावा ये जो बात था, इसके दोनों साइड पे स्टेयर्स थी जिनसे कि हम नीचे उतर के जा सकते थे, और साथ में चारों हर साइड पर थे रूम्स। तो ये था हमारा ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो। इसके अलावा हमें कालीबंगन और लोथल साइड से मिले हैं फायर ऑल्टर्स, जिससे ये अज्यूम किया जाता है कि या तो लोग फायर गॉड की पूजा करते थे या फिर वहाँ पर वो सेक्रीफाइसेस गॉड के लिए करते थे। इसके अलावा मोहनजोदारो, लोथल और हड़प्पा में हमें स्टोर हाउसेस भी मिले हैं, जहाँ पर शायद वो लोग अपना एक्स्ट्रा जो सामान था, जो प्रोड्यूस था, वो वहाँ उस चीज़ को रखा करते थे। तो ये तो हो गए हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन के स्पेशल फीचर्स। क्यों ये स्पेशल है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यहाँ पर काफ़ी अर्बन प्लानिंग थी अकॉर्डिंग टू दैट टाइम। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ के हाउसेस की, ड्रेन्स की और स्ट्रीट्स की, तो जो हाउस थे वो सारे हाउसेज में अलग से बाथिंग एरिया था, यानी कि नहाने का जो जगह थी वो सारे हाउसेज में थी और सेपरेट थी। इसके अलावा कुछ कुछ घर ऐसे भी थे जिसमें उनका अपना प्राइवेट वेल भी था, कुएं थे। और ज्यादातर सारे ही हाउस या तो थे सिंगल स्टोरी या फिर थे डबल स्टोरी। इससे बड़े हाउस वहाँ पर नहीं मिले हैं। तो हाउसेज में क्या था? सेपरेट एरिया फॉर बाथिंग। कुछ कुछ हाउसेज में वेल्स भी थे, कुएं थे, और सारे ही हाउस 1 या 2 स्टोरी थे। इसके अलावा जो वहाँ की ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट था। सारे ही सिटीज में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था। घर के ड्रेन जाके स्ट्रीट की ड्रेन से मिलते थे, वो आगे जाके और बड़े ड्रेन में मिलते थे। तो ये सारा सिस्टम बहुत ही प्रॉपरली बनाया गया था पूरा प्लानिंग के साथ। और ऐसा बिलीव करते हैं कि क्योंकि ये सारा कुछ इतना वेल प्लान था, तो ये तीनों ही चीजें, घर, स्ट्रीट
और जो इनकी ड्रेन्स थी ये तीनों एक साथ बनाई गई थी, तभी इनमें इतना प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड बने थे और सारा कुछ एकदम प्रॉपरली डिजाइन था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सिटी में कौन कौन लोग थे और वहाँ की लाइफ कैसी थी, लाइफ एंड सिटी। तो सबसे पहले तो थे हमारे रूलर्स, जो कि लीडर्स थे, वही डिसाइड करते थे कि कहाँ क्या कंस्ट्रक्शन होगा, और साथ में ये सारी जो स्पेशल बिल्डिंग्स भी बनती थी वो अपने एरिया सिटीडल में ही बनवाते थे। इसके अलावा वो लोगों को दूर दूर जगह भी भेजते थे जहाँ से वो लोग मेटल्स लाते थे, स्पेशल प्रेशियस स्टोन्स लाते थे, जिससे कि वो अपने लिए कुछ बनवाते थे या जो भी उनको करना होता था वो करते थे। इसके अलावा दूसरे जो लोग थे वो थे स्क्राइब्स। स्क्राइब्स कौन थे? वो लोग थे जिन्हें लिखना आता था और इसीलिए इनकी मदद से सील्स बनाई जाती थी, उनके ऊपर चीजें लिखी जाती थी। और जो सील्स होती थी वो भी हम आगे देखेंगे कि कैसी सील्स बनती थी। इसके अलावा हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें इन सिटीज में क्राफ्ट पर्संस भी मिलते थे, ये मैन एंड वुमेन दोनों ही होते थे और ये अलग अलग तरह की चीजें बनाते थे। काफी सारे टेराकोटा टॉयज भी मिले हैं हमें इन साइड से, जो कि बच्चे ऑब्वियसली उनसे खेलते होंगे तो उनके लिए वो टेराकोटा टॉयज बनाए जाते होंगे। तो ये हो गई हमारी लाइफ इन सिटी, जिसमें रूलर्स थे, स्क्राइब्स थे और थे क्राफ्ट पर्संस। अब उस टाइम पर अलग अलग तरह की क्राफ्ट्स थी, जैसे कि हमें ऑब्जेक्ट मिले हैं जो कि स्टोन से बने हैं, शेल से बने हैं और मेटल से भी बने हैं, यानी कि वो लोग मेटल का भी यूज कर रहे थे। कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, इन सब के ही हमें ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। कॉपर और ब्रॉन्ज का हमें क्या मिला है? टूल्स मिले हैं, वेपन्स मिले हैं, ऑर्नामेंट और वेसल्स, ये सारा कुछ ही हमें कॉपर और ब्रॉन्ज का बना हुआ मिला है। वहीं गोल्ड और सिल्वर की हमें ज्वेलरी मिली है और साथ में मिले हैं कुछ वेसल्स। तो ये था कि कहाँ कहाँ वही जो मेटल्स थे इनको यूज कर रहे थे। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि जो लोग स्क्राइब्स थे वो हेल्प करते थे मेकिंग सील्स। अब सील्स वो किस चीज से बनाते थे? स्टोन से सील बनाते थे, रेक्टेंगुलर उनकी शेप होती थी और सील्स के ऊपर कुछ एनिमल्स को कार्व किया जाता था, उनको बनाया जाता था, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। ये कुछ अलग अलग सील्स है और इनके ऊपर अलग अलग एनिमल्स बनाए गए हैं। ठीक है, और साथ में क्योंकि अब वो एक्सेस क्रॉप भी ग्रो करते थे, उनके पास एक्स्ट्रा सामान भी होता था, तो वो लोग अलग अलग ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पॉट्स भी बनाते थे, जो कि हमें अलग अलग साइड से मिले हैं, ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन पॉट्स। अब ये जो ये सारा मटेरियल यूज करते थे, लाइक मेटल हो गया या फिर और भी चीजें थी, आती कहाँ से थी? तो अब हम देखते हैं कि रॉ मटेरियल कहाँ से लाते थे। तो जो कॉपर था वो लोग लाते थे प्रेजेंट डे राजस्थान और ओमान इन वेस्ट एशिया से। इसके अलावा टिन की उन्हें क्यों जरूरत पड़ती थी? क्योंकि कॉपर के साथ टिन को मिक्स करके वो लोग ब्रॉन्ज बनाते थे, और ये जो टिन था ये वो लाते थे प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान से। इसके अलावा गोल्ड वो कर्नाटका से लाते थे, और जो बाकी प्रेशियस स्टोन्स थे जिनको वो यूज करते थे वो लाते थे गुजरात से, ईरान से और अफगानिस्तान से। तो ये है हमारे सारे ही सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल जो कि यूज होता था बाय पीपल इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब वो लोग खाते क्या थे? लेट्स टॉक अबाउट देयर फूड। तो पहले तो उन्हें क्रॉप ग्रो करना आता था, इसीलिए उनके पास प्लो थे। वो साथ में पानी भी स्टोर करके रखते थे ताकि जब वो क्रॉप उगाए तो मिट्टी ठीक करने के लिए वो प्लो का यूज करें, और जब भी क्रॉप्स को पानी की जरूरत हो तो उनको पानी प्रोवाइड कर पाए। क्रॉप्स जैसे कि वीट, बार्ले, पल्सेस एंड पीस, ये सारा कुछ ही वो लोग ग्रो करते थे। इसके अलावा उनके पास कैटल, शीप, गोट एंड फेलोज भी होती थी। और जो ऑन एन एडिशन वो लोग फिशेस भी पकड़ते थे और एनिमल्स हंट भी करते थे। तो ये सारा ही कुछ उस टाइम पर अवेलेबल था फॉर देम टू ईट। इसके अलावा यहाँ पर ये कुछ ज्वेलरीज हैं जो वो लोग पहनते थे, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया। एंड दीज आर सम ऑफ द पॉट्स जिनका वो यूज करते थे टू स्टोर देयर फूड आइटम्स या फिर और भी कोई आइटम्स ऑफ इम्पोर्टेंस। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स और जानेंगे उनके कुछ स्पेसिफिक एंड यूनिक फीचर्स। सबसे पहले है धुलबीरा। तो ये एक सिटी थी जहाँ पर फ्रेश वाटर अवेलेबल था और साथ में यहाँ की जो सॉइल थी वो थी काफी फर्टाइल। ये सिटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी और सारे ही पार्ट्स सराउंडेड थे विद मैसिव स्टोन वॉल्स, बड़ी बड़ी स्टोन की वॉल्स बनाई गई थी तीनों पार्ट्स के अराउंड, और उनमें एंट्रेंस जो होती थी वो होती थी थ्रू गेटवेज। तो अलग से एंट्रेंस के लिए गेटवेज प्रोवाइडेड थे और बाकी जो तीनों पार्ट्स थे वो बड़ी वॉल से डिवाइडेड थे। इसके अलावा धुलबीरा में एक बहुत बड़ा ओपन एरिया भी था एंड इट इज बिलीव्ड कि वहाँ पर पब्लिक सेरेमनीज वगैरह ऑर्गेनाइज की जाती थी। और इसके अलावा वहाँ पर वी हैव फाउंड लार्ज लेटर्स ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट के बड़े बड़े लेटर्स जो कि पहले पत्थरों पर कार्व किए गए, पत्थरों से बनाए गए और उसके बाद उन्हें किसी वुड के अंदर दबा के फिट कर दिया गया। तो ये भी हमें वहां से धुलबीरा से मिला है, हड़प्पन स्क्रिप्ट के बड़े बड़े लेटर्स विच वर इनलेड इन वुड। और ये लेटर्स किससे बनाए थे? ये बनाए गए थे वह व्हाइट स्टोन। नेक्स्ट जो हमारे हम साइट देखेंगे वो है लोथर। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल और सेमी प्रेशियस स्टोन इजीली अवेलेबल रहते थे। इसके अलावा ये पहली साइट है जहाँ पर हमें पहला टाइडल पोर्ट मिला था और यहाँ पर स्टोर हाउसेस भी थे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था। तो ये हो गई हमारी लोथर। अब नाउ देयर इज अ मिस्ट्री रिलेटेड टू दिस सिविलाइजेशन। अब हम मिस्ट्री क्या है? तो अराउंड 3900 ईयर्स अगो, यानी कि लगभग 4000 साल पहले, हमने देखा कि काफी मेजर चेंजेस होने लगे। लोगों ने इन सिटीज में रहना बंद कर दिया। यहाँ के जो लाइटिंग्स थी, जो सील्स थी, जो बेड्स थे जो यूज हो रहे थे, उनका यूज बंद हो गया। और मोहनजोदारो जिसका ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा था वो सारा कुछ ही खराब होने लगा। गार्बेज पाइल अप होने लगा, ड्रेनेज सिस्टम खराब हो गया और यहाँ पर न्यू घर भी बनने लगे थे, न्यू हाउसेज वर बीइंग मेड, बट वो पहले जैसे उतने अच्छे से नहीं बने थे। दे वर नॉट दैट इम्प्रेसिव। उनमें उतना अच्छा मैनेजमेंट नहीं था, उतना अच्छा डिजाइन नहीं था। तो ये सारा कुछ अचानक से अराउंड 4000 साल पहले होने लगा। अब ये क्यों हुआ इसका हमारे पास देयर इज नो लॉजिकल रीजन। इट इज बिलीव्ड कि या तो उस टाइम पर रिवर ड्राई होने लगे और इसलिए लोगों ने वहाँ रहना बंद कर दिया और वो अलग अलग जाने लगे, या फिर शायद डिफोरेस्टेशन हो गया जिस वजह से उनकी जो रिसोर्सेज थी, जो फूड था, वो सब कुछ उनको नहीं मिला तो इसलिए वो लोग चले गए,
या फिर कोई और नेचुरल कलामिटीज जैसे फ्लड आ गई, तो ये सब बिलीव किया जा रहा है। वी डोंट हैव अ राइट एंड अ करेक्ट एंड 100% ट्रू एक्सप्लेनेशन टू दिस, बट ये सारा कुछ ही हम बिलीव कर रहे हैं। देयर इज नो राइट एक्सप्लेनेशन, एग्जैक्ट रीजन अभी भी नहीं पता, बट इट इज बिलीव कि शायद ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि 4000 साल पहले अराउंड, दैट इज 3900 ईयर्स अगो, क्या हुआ कि अचानक से देखा कि चेंजेस होने लगे। लोग इन सिटीज में नहीं रह रहे, सीएस को यूज नहीं कर रहा, वेट्स को यूज नहीं कर रहा, ड्रेनेज सिस्टम जो इतना बढ़िया था वो अचानक से बेकार हो गया। हाउसेस जो नए बने वो पहले से और बेटर नहीं बने, वो पहले से कम अच्छे बने। तो जब भी कुछ होता है हमेशा इंप्रूव होता जाता है, तो वो पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। तो इन सब का वी डोंट हैव एनी पर्टिकुलर रीजन, बट ये एक मिस्ट्री है कि अचानक से क्या हुआ कि सारा कुछ खराब हो गया। तो इसके साथ ये जो हमारा चैप्टर था नंबर 3 ऑफ क्लास 6 हिस्ट्री वो हुआ खत्म। अब आप लोगों को क्या करना है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेक्चर के बाद यही चैप्टर बुक से पढ़ लेना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, कमेंट में बताना कि लेक्चर कैसा लगा। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ाई करते रहो, बाय बाय, टेक केयर।